Hey everyone, this is Vivek Galot और welcome back in the next video, day 2 of सी इंटर एग्जामिनेशन May 24। और देख भाई, अभी ना लॉ का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो लॉ का रिवीजन नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारा हो चुका है, बहुत सारा पेंडिंग है यार। लॉ में कमांड थी मतलब है, लेकिन डर लगता है यार। एक तो वो फेमा डाल दिया इन लोगों ने यार। मतलब ठीक है फेमा, चलो एलएलबी तो बहुत हद तक कंपनी लॉ जैसा है। फेमा डाल के इनको क्या करना था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा था यार, पर पढ़ लिया। ठीक है, अब जो होगा जो देखा जाएगा। ओवरऑल कल लिखना है अकाउंट्स का पेपर, होप से अच्छा गया। लेकिन क्या बताऊँ मैं, मतलब क्या उसको क्या बोलते हैं, अटैम्प्ट ज़्यादा कराए लेकिन एक्यूरेसी का पता नहीं। मतलब एक्यूरेसी यार, एक तो मेरे यहाँ से वैसे भी एस में लग जाते हैं, ठीक है। अब इतना तो एस था नहीं, लेकिन यार 7 14 अंकों के स्टेज, चलो फॉरगेट दैट। अब जो हुआ अकाउंट को कुछ नहीं है, गोली मारो उसको, कोई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। अब कुछ हो ही नहीं सकता, पेपर देके आ गया, ले लिया इन्विजिलेटर ने। अब रही बात अकाउंट्स की, अपने लॉ की, तो लॉ को मैं कर रहा हूँ प्रिपेयर। हो चुका है, थोड़ा बाकी है, ठीक है। होप सो अच्छा जाएगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से अकाउंट्स में नंबर आने चाहिए थे, अब पता नहीं है कितने आएंगे, लेकिन मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कम से कम 50+ लाने पड़ेंगे लॉ में, तब जाके मेरा कुछ बेड़ा पार होगा। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट, मतलब जो अकाउंट था वही अच्छा से मेरा कमांड था और उसको ही अच्छे से बनाया था। बाकी लॉ और अकाउंट ठीक है, पर मुझे पता है कि कहाँ गलतियाँ हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। सो नेक्स्ट इस व्लॉग में और क्लिप ऐड करूँगा और लॉ का रिव्यू रहेगा। 1, 2, 3, 4. तो भाई अभी आया हूँ मैं 6:30, और बात करूँ लॉ के पेपर की रिव्यू की, तो लॉ के आगे जो लॉ लगता है ना, उसने सच में लगा दिए भाई साहब। पेपर मैं देख के ब्लैंक हो गया कि भाई ये आ क्या है, ठीक है। तो आई गॉट टोटली ब्लैंक इन एग्जामिनेशन हॉल। और मतलब पेपर थोड़ा अबव एवरेज था, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है ना, एमसीक्यू और अपना डिस्क्रिप्टिव। मेरे केस में एमसीक्यू बहुत इजी था। देखो मैं जो ये रिव्यू बता रहा हूँ ना, ये मेरे केस में बता रहा हूँ। जैसे कल वो एडवांस अकाउंट का रिव्यू बताया तो मेरे लिए इजी था, बाकी टीचर्स लोग बता रहे थे कि अबव एवरेज था, ठीक है। अब देखो लॉ ना मेरे लिए बहुत हार्ड लगा मुझे, लिटरली। मैं लॉ को, मतलब मेरा लॉ इतना हार्ड कभी जाता नहीं, लेकिन लॉ मुझे थोड़ा भारी लगा, हार्ड भी लगा। एमसीक्यू पोर्शन की बात करूँ तो एमसीक्यू पोर्शन बहुत ईजी था एज़ कम्पेयर टू, लगभग 70 to 80% एमसीक्यू पोर्शन ईजी था। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ना, ये थोड़ा भारी लगा मुझे। आप लोगों को बता दो कि मतलब आपका पेपर कैसे गया, रिव्यू बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब देखो मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया है। इन लोगों ने ना फेमा 8 मार्क्स के लिए पूछा, फॉरेन कंपनी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये पीछे आया था ना, ये 2 बी का ये सेकंड, ये फॉरेन कंपनी से था आई गेस, ठीक है। और जीसी इन्होंने 8 मार्क्स के लिए पूछा, जो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। और आईओएस 8 मार्क्स का, और एलएलपी 5 और 2 7 मार्क्स का पूछा इन लोगों ने, ठीक है। ओवरऑल देखो फेमा ना इन्होंने इजी पूछा, जैसे कोई किसी ने फेमा पहले से प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। जैसे फेमा में वो पीआरआई की डेफिनेशन और ये अपना जो ये लिमिट्स वाला, तो लिमिट्स वाला सही बताऊँ तो मैं स्किप करके आया हूँ, क्योंकि मुझे आया ही नहीं था और मैंने पढ़ा भी नहीं था, सीधी सी बात, ठीक है। जीसी मैं अच्छे से करके गया था और आया भी उसी हिसाब से। आईओएस ठीक है मैं करके गया था। एलएलपी में नहीं करा, लेकिन जो, क्योंकि मुझे देखो सही बताऊँ अपना, सीधी सी बात है, मेरा पहले कमांड अच्छा लॉ पे, मतलब जो कंपनी लॉ था उस पर कमांड अच्छा था। और जो पहले वाला जो ये न्यू एक्ट है ना, इन्होंने लगा दिए, क्योंकि न्यू एक्ट मैंने पढ़े थे लेकिन इतने दिमाग में घुस नहीं रहे थे, ट्राई भी किया, लेकिन मतलब जितना हुआ मैंने उतना, जितना बन पाया मैंने उतना कर लिया, ठीक है। ओवरऑल मैं पेपर की बात करूँ, सीधी बात, क्योंकि अभी अब जो हो गया अब, क्योंकि नेक्स्ट पेपर अपना टैक्स का है और 3.5 दिन की बीच में लीव्स है, तो इसको इतना अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगा आई होप कि मतलब जो कसर बच्ची है ना लॉ की, वो सीधा टैक्स में कवर अप करूँगा, ठीक है। तो मेरे लिए लॉ का पेपर हार्ड था, यानी अबव एवरेज पेपर था,
ठीक है। MCQ पोर्शन ईजी था लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर भारी था। आप लोगों का जो भी जैसा भी पेपर है आप बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करो ताकि लोगों से ज़्यादा रीच अबे चुप हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचे और आपने प्रीवियस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, थैंक यू सो मच।